फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मामला या जिस भी लड़के ने युवा ने अत्याचार किया है उसने भी किसी की मां की कोख से जन्म लिया है। अगर वो वर्तमान में खड़े हुए हैं लक्ष्मीबाई पार्क में, जहां पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में जो घटना घटित हुई है, उस घटना में संपूर्ण देश आक्रोशित है। उस समय एक निर्भया कांड की तरह ये भी कांड हुआ है। इसके विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया और ये कैंडल मार्च बहुत उग्रता के साथ, यहाँ तक कि मेडिकल के भी छात्र हैं, छात्राएं हैं और आम पब्लिक भी है और इसका घनघोर विरोध किया जा रहा है क्योंकि कैंडल मार्च अभी जारी है, अभी नारेबाजी भी चल रही है। तो आप देख रहे होंगे विरोध प्रदर्शन, जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये उसी का नतीजा है जो कोलकाता में एक और निर्भया कांड की तरह ये कांड हुआ है। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। Justice, we want 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 justice। डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। Justice, we want 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 justice, मामला है justice, we want 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 justice। डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, डॉक्टर हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। We want justice, 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 we want justice। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। यहाँ पर सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छी वर्कर हैं। दीदी जी नमस्कार। आप क्या कहना चाहेंगे इस जघन्य अपराध के ऊपर? आप कुछ कहना चाहेंगे तो दो टूक कहिएगा। बिल्कुल, पहले तो बुंदेलखंड न्यूज़ को, इंडियन टाइम न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय पर, मौके पर, हर जगह उपस्थित होते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आज हमारे साथ इस संवेदनशील क्षणों में है, जहाँ बंगाल में हुई एक चिकित्सिका के द्वारा जूनियर डॉक्टर्स के ऊपर जो बलात्कार के बाद उसकी हत्या की गई है। हम सब उसका प्रबल विरोध करने बुंदेलखंड की नारियां, पुरुष, डॉक्टर्स, बच्चे, युवा एकत्रित हुए हैं महारानी के उस ऐतिहासिक स्तंभ के समक्ष, जहां लक्ष्मीबाई ने हुंकार भरी थी, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ऐसी उस महारानी की धरा से आज हम ये चाहते हैं कि जनमानस तक ये अपील पहुँचे कि 3 साल की मासूम बच्ची या 4 महीने की डूब हुई बच्ची के साथ आज जो व्यभिचार, बलात्कार, अनाचार, अत्याचार हो रहा है, उसकी दोषी कौन है? वो माताएं अपने
अपने आप को आज मूल्यांकन करें कि जिस बेटे ने या जिस भी लड़के ने, युवा ने अत्याचार किया है, उसने भी किसी की माँ की कोख से जन्म लिया है। अगर वो बलात्कार कर रहा है या एक 45 साल का युवक 3 साल की बिटिया के साथ झांसी में रेप कर रहा है, आज ही हमारे समाचार पत्रों में था 4 साल की बिटिया के साथ 35 साल के बच्चे युवा ने गाँव में, जहाँ ये मोबाइल संस्कृति सबसे ज़्यादा खराब कर रही है। इस मोबाइल संस्कृति से हमें दूर होना पड़ेगा और उस संस्कारों को बीजारोपण करने वाली माँ को आगे आना होगा। ये एक दिन की कहानी नहीं, हर दिन की कहानी है। वो द्रौपदी का चीरहरण याद दिलाता है, वो हमारी और आपकी अस्मत को रक्षा करने वाली वो कहाँ चली गई पीड़ा, जिसको आज 21वीं सदी में विश्व गुरु बनता भारत इस पीड़ा से आज दुखी है कि क्यों उस चिकित्सक के साथ सबने मिलकर ऐसा सामूहिक दुष्कर्म किया। वो निर्भया कांड को याद दिला रहा है। तो हम संवेदनशील लोग इतना ही चाहते हैं कि आपकी सोच इतनी कुत्सित हो गई, साहित्य लोग पढ़ते नहीं, भजन लोग करते नहीं, सत्संग में प्रदर्शन हो रहा है, दूरदर्शन में प्रदर्शन हो रहा है, जीवन दर्शन से हम दूर हो रहे हैं। उसका कारण और परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है। अभी पूरा देश आपको देख रहा है और हम चाहते हैं कि अपने मुखार बिंदु से आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल पूरी जनता से अपील करना चाहती हूँ कि माता निर्माता भवती। माँ बच्चों को जन्म ले ही 9 महीने पेट में रखकर अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा सकती थी। वो माँ आज कोख में बच्चों को क्या संस्कार दे रही है, ये प्रश्न चिन्ह है। जो कुत्सित भाव बच्चों के युवाओं में आ रहे हैं, काम वासना के पीड़ित लोभ और लालच में क्या क्या कर रहे हैं। आइए आज के इस पावन अवसर पर हमें आपको सौगंध लेनी होगी कि हम अपने बेटों को भी शिक्षा दें, संस्कार दें और अपनी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए महारानी लक्ष्मीबाई की तरह साहसी और पराक्रमी बनाने के लिए बरछी तलवार भी सिखाएं, उसको आत्मरक्षा के गुण भी दें। तो अभी दीदी जी के आपने विचार सुने, मैं ये कहना चाहता हूँ थोड़ा सा अपना परिचय भी दे दीजिएगा देश को। बिल्कुल, मैं डॉक्टर सुश्री नीति शास्त्री राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त शिक्षाविद हूँ और समाज सेविका हूँ। झांसी की जागरूक आत्मा हूँ। डॉक्टर नीति शास्त्री, महिला कल्याण बाल कल्याण मिशन शक्ति की नोडल अधिकारी। देखिए अभी आप सुन रहे थे हमारी बहन नीति शास्त्री जी को, जो कि सोशल वर्कर हैं। आज कौन नहीं जानता है, ये कोई परिचय की मोहताज नहीं है। आज जो जघन्य अपराध हुआ है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, जो जघन्य अपराध हुआ है उसके विरोध में और न्याय की मांग करते हुए आज जो बीड़ा उठाया गया है यहाँ झांसी में, आज देखा गया है कि दीपांजलि भी दी जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। उस बेटी की क्या कसूर था, उस बेटी का जिसके साथ एक निर्भया कांड की तरह पुनः वही पुनरावृत्ति हुई। ऐसे कब तक कांड होते रहेंगे और कब तक ये बेटियां सहती रहेंगी ऐसे कांडों को? हम कुछ बात करना चाहेंगे बहनों से। बताइए, ये जो जघन्य अपराध हुआ है इसके आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मांग करते हैं? फांसी देना चाहिए, फांसी देनी चाहिए, न्याय चाहते हैं। तो आपने देखा होगा निर्भया कांड हुआ, उन्नाव कांड हुआ, ऐसे ही कांड 25 राज्य हुआ। इसमें सरकारें आखिर करती क्या? हमें तो बचाने की देनी चाहिए। जैसे पकड़े गए न्याय नहीं मिला, जिस हिसाब से न्याय होना चाहिए उस तरह से नहीं मिलाना है। जिन बच्चों के साथ घटना हो रही है उनको बिल्कुल न्याय नहीं मिल रहा है। तो न्याय की अपेक्षा आपको है, क्या न्याय मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक सीबीआई की बहुत जांचें हुई, क्या सीबीआई की कोई पर्दाफाश आज तक कभी किया है? इसमें भी क्या आप तो देखिए सजग होना ही पड़ेगा, क्योंकि सजग होना ही पड़ेगा। बेटियां असुरक्षित हैं। आज कह रही हैं कि मैं पढ़ाई करूं तो कैसे करूं, नाइट ड्यूटी करूं तो कैसे करूं? क्या शासन या हम लोगों की सुरक्षा करेगा? ये प्रश्न उठता है। लड़के लड़कियां बराबर होती हैं।
लेकिन कहाँ बराबर होती है। लड़कियों को कुचल रहे हैं, हम लोग का सारा सब सामने। इस समय बेटियां सुरक्षित हैं, असुरक्षित लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। बेटी पढ़ तो गई है पर बची नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। तो देखिए आप विचार कि बेटी पढ़ तो गई है लेकिन बची नहीं है, बड़े शर्म की बात है। हकीकत ये लज्जा की बात है। आखिर शासन प्रशासन इतना मुस्तैद होते हुए, सरकारें इतनी मुस्तैद होते हुए आखिर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए। अगर कुछ नहीं हो सकता है तो दिन में ही बेटियों की ड्यूटी लगाई जाए, नाइट में पुरुषों की ड्यूटी लगाई जाए, ये भी तो समाधान निकल सकता है। अकेले महिला की ड्यूटी नहीं लगाई जाए, 4 लोगों के बैच में लगाई जाए। देखिए विचार आप सुन रहे होंगे और इस विचारों से आप लोग संतुष्ट हैं जो मैंने कहा कि दिन में ड्यूटी लगाई जाए, दिन में ड्यूटी लगाई जाए और अकेली ना लगाई जाए। और फिर पहली बात तो ऐसी मानसिकता, घृणित मानसिकता कहाँ से आती है? क्या इन लोगों की बहन बेटियां नहीं है? बात बताइए, सबसे पहले हम लोगों को जरूरत है कि अपने लड़कों को शिक्षित करें कि वो सामने वाले की भी रिस्पेक्ट करें। जो जननी जन्मभूमि जिसे हम कहते हैं, अगर वही नहीं होगी तो कैसे होगा। एक तरफ हम उनकी पूजा करते हैं 9 दिन, दूसरी तरफ ऐसा कुछ होता है। सबसे पहले जरूरत है लड़कों को शिक्षित करने की, उनको बताने की कि क्या उनको करना चाहिए। अगर हम लड़कों को शिक्षित करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कभी भी कुछ ऐसा होगा, क्योंकि कोई भी जेंडर बायस है वो हमारे दिमाग में है, ये कहीं नहीं है। लड़कों को एजुकेट करने की जरूरत है। विचारों में परिवर्तन होना बहुत आवश्यक है। बहन का कहना है कि अपने अपने बच्चों को मेंटली उनको सही किया जाए, क्योंकि कोई जन्मजात नहीं होता है, यहीं पे राक्षसी वृत्ति होती है और यहीं पर सात्विक वृत्ति होती है। उनको आपको राक्षसी वृत्ति देना है या सात्विक वृत्ति देना है, ये आपके हाथ में है। अपने बच्चों को, पुरुषों को, यानी जो जेंडर है, आज का नहीं है मसला, एक दिन दिखा के चला आ रहा है। ऐसी घटनाएं घट रही है इन लोगों को, लेकिन इस जघन्य अपराध के लिए उनकी भी कड़ी सजा, वैसी कड़ी सजा मिले जैसे हमारी फांसी से भरी जाए, उससे भी बदतर स्थिति अत्याचार करती है। चलिए धन्यवाद आपको। और अभी आप सुन रहे थे, सबके विचार सुनाई दिए। एक दर्दनाक जो कांड हुआ है कोलकाता में, जो मेडिकल की छात्री थी द्वितीय वर्ष की, उसके साथ ये चाहते ममता सरकार चौराहे पर अपराधियों को फांसी दे, जिससे जनता के लिए नजीर बने कि बच्चियों के साथ अत्याचार करने से और डॉक्टर के साथ किसी भी कोई भी महिला कहीं सुरक्षित नहीं है। और ममता सरकार में तो बहुत ही अत्याचार हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ उत्तराखंड में देखा गया है एक स्टाफ नर्स के साथ वहाँ भी उसी समय अत्याचार की सीमा पार करेगा। अभी तुम्हारा खून ना खोलो, नहीं वो पानी है। अभी तुम्हारा खून ना खोलो, नहीं वो पानी है। अभी तुम्हारा खून ना खोलो, नहीं वो पानी है। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार। We want justice, 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 we want कॉलेज झांसी। आप लोगों को पता है कि पिछले दिनों हमारी एक सेकेंड ईयर पीटी के साथ गैंग रेप करने की घटना घटी गई थी आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में। उसके विरोध में हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 15 अगस्त की रात्रि को कुछ 10 से 15 हज़ार लोग मेडिकल कॉलेज में घुसा, उन्होंने मेडिकल कॉलेज में तोड़ डाला और मेडिकल सारे स्टूडेंट को पीटा, वहाँ का हॉस्टल में घुस गए। उन्होंने युवता अवगत किया कि सरकार ने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद से हम लगातार स्ट्राइक पर हैं, हम कोविड सेवाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, हम टीम सर्विसेज को बाइकआउट कर रखे हैं। आज हमारे साथ IMA नहीं हुआ और हमारा सपोर्ट किया IMA अपने 24 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक पर है और सरकार से हम सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग करते हैं। पीड़िता को उचित न्याय मिले, उसकी हम मांग कर रहे हैं। उसके अलावा हमारी हड़ताल लगातार जारी रहेगी। अगर जरूरत पड़ी, अगर सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं होता है तो हम इसको भी रोकेंगे।
थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रताप सिंह, IMA प्रेसिडेंट झांसी ब्रांच JDA के साथ हूँ। मैंने आज 24 घंटे की स्ट्राइक की है। पूरे IMA के ऑल इंडिया IMA के डॉक्टर्स बिल्कुल OPD का बहिष्कार किया है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक सभी OPD शटडाउन में है, केवल इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं। तथा आज शाम को हमने पीसफुली मार्च निकाला है, जो कि हमारे इलाइट चौराहे से यहाँ लच्छीबाई पार्क तक हुआ है। इसमें काफ़ी भीड़ हमारे साथ दिया है। और सभी एसोसिएशन, सभी डॉक्टर हों, होम्योपैथिक डॉक्टर हों, नीमा डॉक्टर्स हैं और नॉन मेडिकल एसोसिएशन की कई एसोसिएशन झांसी की है। आगे से क्या आपकी रणनीति रहेगी? रणनीति कल देखते हैं। यदि हमारी पीड़िता को न्याय नहीं मिलता है, कितना न्याय मिलता है, मेडिकल जो सेंट्रल मेडिकल प्रोटेक्शन जो एक्ट हम लोग उसकी डिमांड कर रहे हैं। और सभी डॉक्टरों का और स्टाफ नर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को हमको ऐसे माने सुरक्षित क्षेत्र में काम करने के लिए यदि हमें कोई आश्वासन मिलता है, कोई राजनीति आती है, कोई कानून बनता है, तभी हम इसको हड़ताल को ख़त्म करेंगे। अभी हमें 1 दिन की हड़ताल है, बाद में हमारा जो हेड क्वार्टर है IMA, वहाँ से जो डिसीजन होगा, स्टेट IMA का जो डिसीजन होगा, उसी को हम फॉलो करेंगे। के साथ होम्योपैथी, इस होम्योपैथी में सारी प्राथमिक चिकित्सा पद्धति में सबसे बड़ी हमारी शक्ति का अनाचार, अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस नहीं इसके लिए रिद्धि जी, मैं एक को नहीं, आज हम सब साहित्यकार कभी भी संकल्प लेते हैं। डॉक्टर एसोसिएशन, चिकित्सक हम सब के लिए धरती पर भगवान का अवतार होता है और उस चिकित्सक के साथ अगर अपमान हुआ है, उसका बलात्कार हुआ है, तो इस अन्याय अनाचार को नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये संकल्प एक नहीं, उस अत्याचारी, उस बलात्कारी को फांसी दो, फांसी दो, उस फांसी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। चिकित्सकों के साथ झांसी का जनमानस, हमारे रोटरी क्लब, लॉयंस क्लब, इनरवी की सभी शाखाएं आप सबके साथ झांसी की जनता है। जो आशयों के साथ बदला लेना चाहते हैं कि उस अनाचारी, अत्याचारी को फांसी की सजा होनी चाहिए। और बंगाल देश को, ये बंगाल प्रांत को समझना होगा कि ममता नाम है, लेकिन असमता हो रही है, अन्याय हो रहा है। आइए हम सब एक होकर इस बात के लिए संकल्प लेते हुए चिकित्सकों के साथ हैं। धन्यवाद अमित दीदी। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा और इस विरोधाभास के बीच में मैं उपस्थित हुआ हूँ। अभी 9 तारीख को भीमस कांड हुआ है। इस कांड के जो आज फुटेज जो सामने आ रही हैं, उसमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ सत्य भरा हुआ है। और ये कब तक ये पुनरावृत्ति होती रहेगी, ऐसे जघन्य अपराध कब तक चलते रहेंगे, ये रुकेंगे या नहीं रुकेंगे, अब ये तो जांच का विषय है। ये कब तक ये निकल के आता है, कौन इसमें शामिल है, कौन क्या कर रहा है, ये तो समय की बात है जब जांच